ये कहानी एक माँ की है जो अपने बच्चे की खुशियों की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती है। चिड़िया मम्मा अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहती है और चिड़िया मम्मा बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ करती है। मम्मा, मैंने सुना है जंगल की दूसरी तरफ कोई मिठाई बेचता है। उसकी मिठाई देसी घी से बनी होती है। मम्मा, मैंने आज वो मिठाई खानी है, देसी घी वाली। ठीक है मेरे बेटे, मैं आज काम से वापसी पर लेती आऊंगी। मुझे पता है मेरे बेटे को मिठाई बहुत पसंद है। तुक्कू बेटा, ये बात तुमने कहाँ से सुनी? मम्मा, जब कल मैं शाम को खेलने गया था ना, वहाँ पर मुन्ना और कुक्कू बातें कर रहे थे, तब मैंने ये बात सुनी। मैं अपने बेटे को कैसे बताऊं कि वो हमसे बहुत अमीर हैं। उनके पास बहुत पैसे हैं। वो मिठाई क्या ऐसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। क्या हुआ मामा, मैंने कोई गलत बात कर दी है? नहीं मेरे बेटे, तुम तो कोई गलत बात कर ही नहीं सकते। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा मिठाई खाते हुए कितना प्यारा लगेगा। अच्छा, मैं अब काम पर जा रही हूँ। शाम को वापसी पर जरूर मिठाई लाऊंगी। तो लाड़ो काम पर चली जाती है। लाड़ो गोरी कवि के घर काम करती थी। गोरी कवि काफी अमीर थी। लाड़ो गोरी कवि के घर का सारा काम करती, बर्तन भी धोती, घर के लिए सूखा घास भी जमा करती और पूरे घर की सफाई भी करती। लाड़ो अपने बेटे के लिए खूब मेहनत करती। मालकिन, मैंने आज का सारा काम कर दिया है। अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। मुझे 200 रुपया उधार दे दे। मेरी तनख्वाह में से काट लेना आप। लाड़ो, अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने मुझसे 500 लिया था। ऐसे तो तनख्वाह से पहले ही तुम सारी तनख्वाह खा जाओगी। तुम इतने पैसों का करती क्या हो? क्या करने हैं तुमने 200? मालकिन, मेरा एक ही बेटा है। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। उसने मुझसे देसी घी वाली मिठाई मांगी है। उसे बहुत पसंद है, मैं इसीलिए पैसे मांग रही। लाड़ो, मेरी बात का तुम्हें गुस्सा लगे या ना, इस बात का मुझे नहीं पता। अपने बेटे को ना ज़्यादा सर पे ना चढ़ाओ। तुम उसे किसी होटल पर लगवा दो। ऐसे घर में 2 पैसे भी आ जाएंगे और तुम्हारा गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसे काम पर नहीं लगाऊंगी। वो अभी बहुत छोटा है। मैं हूँ ना उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो गोरी उसे पैसे दे देती है। लाड़ो घर वापसी पर आते हुए मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद लेती है। टीलू मिठाई खाकर बहुत खुश था। मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, मैं तो ये रोज खाऊंगा, बहुत स्वादिष्ट है। टीलू बेटा, थोड़ी सी कल के लिए भी रख लो और अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। लाड़ो टीलू को खुश देखकर बहुत खुश थी। अगले दिन वो काम पर चली जाती है। लाड़ो, मैं पंछी मार्ट जा रही हूँ। मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। मोना जब स्कूल से आए तो उसे खाना भी खिला देना। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है मालकिन, आप बेफिक्र होकर जाएं। गोरी शॉपिंग के लिए चली जाती है और लाड़ो घर का सारा काम करती है। अभी मोना स्कूल से वापस नहीं आया था। लाड़ो सफाई में अभी बिजी थी। लाड़ो घर की सफाई में अभी बिजी थी। अचानक बाहर से किसी पक्षी की आवाज आती है। भागो रे भागो, जंगल पर चीलों ने हमला कर दिया है। जिसको अपनी जान प्यारी है वो अपने घरों में छुप जाए, भागो। लाड़ो जब ये सुनती है फौरन सारे काम छोड़कर वो अपने घर की तरफ भागती है। वो चीलों की परवाह किए बगैर अपने घर की तरफ जाती है। शाम को जब गोरी वापस आती है, हाय, ये घर का क्या हाल बना के रखा है। लाड़ो, ओ लाड़ो, कहाँ मर गई हो? कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ। कहाँ हो? क्या हुआ मम्मा? लाड़ो आंटी तो घर में नहीं है। जब मैं स्कूल से वापस आया था, घर में कोई भी नहीं था और मुझे भूख भी बहुत लगी है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, आने दो उसे। पैसे उसको एडवांस चाहिए होते हैं और काम करती नहीं। अगले दिन जब लाड़ो काम पर जाती है, कल कहाँ मर गई थी? मैं कह कर भी गई थी कि मोना को खाना खिलाकर सुला देना, और खुद घर से गायब हो गई थी। मालकिन, मैं काम ही कर रही थी। अचानक कुछ चीलों ने जंगल पर हमला कर दिया। टीलू घर में अकेला था। फिर मैं फौरन भाग गई। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। चलो जाओ और काम करो। हाँ, मेरी बात सुनो। क्या सोचा फिर तुमने? मालकिन, किस बारे में बात कर रही हैं? टीलू के बारे में। मैंने कहा था ना उसे काम पर लगा दो। मेरी एक दोस्त है, उसे काम के लिए एक लड़का चाहिए। वो पैसे भी डबल देंगे। मैं आज ही उससे बात करती हूँ।
नहीं मालकिन, कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसे काम पर नहीं लगाऊंगी, वो अभी बहुत छोटा है। लाड़ो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लाड़ो सारा दिन काम करती है। जब लाड़ो शाम को घर वापस जा रही होती है तो लाड़ो टीलू के बारे में सोचती है। अचानक लाड़ो को चक्कर आ जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाती है। रात कितनी हो गई है, मम्मा अभी तक नहीं आई। मैं टोनी आंटी के घर जाता हूँ। नहीं, रहने दो, अगर मम्मा आ गई तो मैं घर ना आवा तो वो परेशान हो जाएंगी। घर पर ही रहता हूँ, मम्मा का इंतज़ार करता हूँ, वो आती ही होंगी। लाड़ो कुछ घंटों बाद खुद ही होश में आ जाती है और वो फौरन घर की तरफ जाती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो घर चली जाती है। मम्मा आप कहाँ थी? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। टीलू बेटा, आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसीलिए देर हो गई। मैं अपने बेटे को कल नदी के पास से लेकर जाऊंगी। अगले दिन लाड़ो और टीलू नदी के पास बैठी मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर अचानक बंटू भैया भी आ जाते हैं। बंटू भैया, आप यहाँ पर? हाँ लाड़ो, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम दोनों को देखा तो रुक गया। लाड़ो, टीलू अब बड़ा हो गया है, अब इसे स्कूल भेजा करो। तुम इसे मेरे स्कूल में दाखिला ले दो, मैं तुमसे आधी फीस लूँगा और मैं इसे सब कुछ सिखा दूँगा तो एक काबिल पक्षी करता है। बंटू भैया, मैं भी अपने बेटे को एक काबिल पक्षी बनता देखना चाहती हूँ। स्कूल की कितनी फीस है? लाड़ू, स्कूल की फीस 600 है, मैं तुमसे 300 लूँगा महीने की और एक महीने में सब कुछ सिखा दूँगा। बंटू भैया, मैं कल सुबह ही इसे स्कूल भेज दूँगी, शाम में आपको फीस दे दूँगी। ठीक है लाड़ो। टीलू बेटा, कल सुबह वक्त पर आ जाना स्कूल में, कल तुम्हारा पहला दिन है और वक्त पर आना। ठीक है बंटू सर, मैं कल वक्त पर आऊँगा। अगले दिन लाड़ो मामूल की तरह अपने काम पर वापस चली जाती है और शाम में गौरी से पैसे मांगती है। लाड़ो, तुमने तो रोज का काम शुरू कर दिया है उधार मांगना, अब तुमने कहाँ लगाने हैं पैसे? मालकिन, मैंने आज ही टीलू को बंटू भैया के स्कूल में डाल दिया है, फीस जमा करवानी है टीलू की, इसलिए पैसे मांग रही हूँ। अगली दफ़ा नहीं मांगूंगी, इस दफ़ा दे दे। गौरी लाड़ो को पैसे दे देती है और लाड़ो स्कूल जाती है। लाड़ो फीस जमा करवा देती है। लाड़ो फीस जमा करवा कर घर वापस आ जाती है। लाड़ो दिन ब दिन बहुत बीमार हो रही थी। वो टीलू की खातिर काम करती रहती है। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। आज एक पूरा महीना हो गया है। आज फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले को इनाम मिलेगा। जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उसका नाम टीलू है और सेकंड पोजीशन पे कुकू और थर्ड पोजीशन पर मुन्ना आया है। टीलू बहुत खुश था। देखना, जब मामा को पता चलेगा ना मैं फर्स्ट आया हूँ तो वो खुशी से झूम उठेंगी। टीलू, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मामा हमारे घर में काम करती है। अगर मेरी मामा पैसे ना देती तो तुम कभी स्कूल न जाते। तुम्हें अपनी मामा से पहले मेरी मामा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुन्ना, बोलने से पहले सोच लिया करो, जो मुंह में आ रहा है वही बोले जा रहे हो। पहले तो उसकी मामा तुम्हारे घर में काम करती है, तभी तुम्हारी मामा पैसे उसे देती हैं। कुकू मोना की बेइज्जती करता है और टीलू को मुबारकबाद देता है। जब टीलू घर वापस आता है तो देखता है लाड़ो सो रही है। दरअसल लाड़ो मर चुकी थी और टीलू को लगा मम्मा सो रही है। मम्मा मम्मा मैं फर्स्ट आया हूँ स्कूल में, मम्मा मैं फर्स्ट आया हूँ, उठे भी। टीलू मामा को उठाता है। लाड़ो मर चुकी थी। टीलू लाड़ो को देखकर रोना शुरू कर देता है। लाड़ो ने अपना मकसद पूरा कर दिया था कि लाड़ो अपने बेटे की खुशी में शामिल ही नहीं हो सकी। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों की खुशी की खातिर सब कुछ करते हैं। वो न धूप देखते हैं, न छाँव, न सर्दी और न गर्मी। वो बस अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और इनका साथ देना चाहिए।